सदगुरु की साजी नवाजी, गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन निरंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है कर्म योग। परमात्मा के एहसास में हर कर्म को करना ही कर्म योग है। अगर हम सारे कर्म परमपिता परमात्मा इस निरंकार के एहसास में करते हैं तो फिर हम कर्म योगी हैं, क्योंकि हम रहते इस संसार में हैं। तो जाहिर सी बात है कि हमें चौथा प्रण दिया गया है। 5 प्रण में चौथा प्रण जो है, गृहस्थ आश्रम में रहना है। शेषधारी साधु संत फकीर बनकर जीवन व्यतीत नहीं करना है। यानी हमने नौकरी चाकरी भी करना है, बिजनेस कारोबार धंधा भी करना है, घर परिवार को चलाना है, जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सब कुछ निभाना है। तो काम तो करना पड़ेगा, बिना काम के किसी गुजारा है नहीं। लेकिन काम कैसे करना है? परमात्मा के एहसास में करना है। दो बातें होती है, कर्म कांड और कर्म योग। कर्म कांड क्या है? हम केवल काम में ही खो जाएं, इस संसार में ही खो जाएं, इस माया में ही खो जाएं, इस ब्रह्म में ही फंस जाएं, सब कुछ हम माया को ही मान लें, परमात्मा को भूल जाएं। तो कोई भी काम अगर हम परमात्मा को भूल कर करते हैं, इसे बोलते हैं कर्म कांड। दूसरा कर्म योग। हम सारे काम करें, जैसे संसार भी काम कर रहा है, वो सारे काम संत भी करते हैं, ब्रह्मज्ञानी भी करते हैं, लेकिन परमात्मा के एहसास में करते हैं। परमात्मा के एहसास में, परमात्मा की याद में किया गया हर कर्म कर्म योग है। घर ही में भोग है और घर ही में योग है। परमात्मा हमारे घर में भी है, हर जगह है। हम कोई भी भोग भोगें, लेकिन परमात्मा को ना भूलें, निरंकार का एहसास रहे। संसार के पदार्थ जितने भी है, ये सब भक्तों के लिए है। भक्त हर पदार्थ का भोग करते हैं, लेकिन परमात्मा के एहसास में। सब परमात्मा ने दिया है। तन बंधन प्रभु की देने, प्रभु का समझना है। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, तूने दिया है। तेरा दिया सब कुछ कबूल है, तेरा किया सब कुछ कबूल है। तू कबूल, तेरा किया सब कुछ कबूल है, तूने दिया है सब, तेरी सौगात है। जो कुछ मिला सब तेरी सौगात है। तो भक्त जो होते हैं, एहसास में रहते हैं। परमात्मा के एहसास में हर कर्म को करना ही कर्म योग है। तो ये बात हमें एहसास रहे कि परमात्मा हमारे साथ है, हमारे पास है, सब कुछ देख रहे हैं। तो परमात्मा का भय रहेगा, हम सही काम करेंगे। और जो परमात्मा को नहीं डरते, परमात्मा का भय नहीं रखते, फिर उनसे गलत काम ही होता है। निरंकार से कर्म को अपने कैसे कोई छुपाएगा? यही है, हर सौभाग्य से कहाँ कोई जा पाएगा। जो इसके एहसास में जीता, सदा बदी से दूर रहे, सबका ही कल्याण वो सोचे, नेकी से भरपूर रहे। जो इसके एहसास में जीता, विवेक वाला होता है। संयम में रहता है वजन, धीरज को न खोता है। जो इसके एहसास में जीता, कभी न मन की करता है। गुरुमत की जो नेक डगर है, उस पर ही पग धरता है। निरंकार के भय में रहता है जो जन, इसको जानकर कहे हरदेव, कर्म करता साक्षी इसको मानकर। सत्संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।